लाहौर टिक्का की शानदार कामयाबी के बाद अब नई ब्रांच लाहौर टिक्का हाउस, a name of taste। जश्न आज़ादी के हवाले से मलिक नदीम कामरान, उसामा बुखारी और हुज़ैफा बुखारी से गुफ्तगू। इस मौके पर तीनों ने कहा कि नौजवान को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं ताकि पाकिस्तान को सरसब्ज़ व शादाब बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि आज़ादी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है जिसकी कदर करना हम सब की जिम्मेदारी है। नौजवान नस्ल मुल्क की तरक्की और खुशहाली में अहम किरदार अदा कर सकते हैं, इसलिए जश्न आज़ादी के मौके पर शजरकारी को भी कौमी जज्बे के साथ फ़रोग़ देना चाहिए। मलिक नदीम कामरान, उसामा बुखारी और हुज़ैफा बुखारी ने अवाम, खुसूसन नौजवानों से अपील की कि वो जश्न आज़ादी के मौके पर ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं और इनकी हिफाजत भी करें, निगहदाश्त को भी यकीनी बनाएं। इनका कहना था कि सरसब्ज़ पाकिस्तान सेहतमंद, खूबसूरत और खुशहाल पाकिस्तान की ज़मानत है। जी, पूरे मुल्क की तरह साहिवाल में भी जश्न आज़ादी जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। हमारे साथ MP मलिक कासिम नदीम साहब मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि आज के हवाले से क्या मैसेज देंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मैं आज जश्न आज़ादी के हवाले से अपनी तरफ से साहिवाल की आवाम को, पाकिस्तान की आवाम को जश्न आज़ादी मुबारक कहना चाहूँगा। और दूसरी बात मैं एक ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान के लिए हमारे बुजुर्गों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। इस वक्त हमारे पास मौका है जो हम अपना हिस्सा डाल सकते हैं, वो पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए ज़रूर डालें। और आज के दिन के लिए मैं तो हमेशा से ये बात कहता हूँ कि पाकिस्तान की क्योंकि सालगिरह का दिन है, जब किसी छोटी बच्चे की सालगिरह होती है तो हम उसे तोहफा देते हैं। मेरे नज़दीक पाकिस्तान को देने के लिए बेहतरीन तोहफा है कि हम पाकिस्तान के नाम का एक पौधा लगाएं, एक दरख्त लगाएं, ताकि वो पाकिस्तान के साथ साथ वो भी बढ़ता रहे और लोगों को साया देता रहे। जी, मजीद हमारे साथ डॉक्टर अल्लामा उसामा बुखारी साहब भी मौजूद हैं। हम इनसे भी आज के 14 अगस्त के हवाले से जानते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। जी, उसामा भाई, 14 अगस्त के हवाले से आप क्या कौम को मैसेज देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन मैं समझता हूँ कि 14 अगस्त 1947 के बाद 2026 तक अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ने मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ कामयाबियों के सफ़र जो है उनको तय किया है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल अल्लाह ताला ने हमें बुनियानुल मरसूस की सूरत में, मार्का हक में, फ़तह की सूरत में इनाम अता फरमाया था। इस 14 अगस्त पे अल्लाह ताला ने हमें एक इनाम और दिया कि 3 इस्लामी ममालिक जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया, उनके माबैन जो दफ़ाई मुआहदा हुआ है, ये एक अहम संग मील है और ये दुनिया के लिए वाहिद पैगाम है। और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान को सफारती तौर पर तनहा करना चाह रहे थे कि आज पाकिस्तान ने अपनी वाज़े बेहतरीन मिलिट्री डिप्लोमेसी हो और बेहतरीन खारजा पॉलिसी का, ये मैं समझता हूँ मुँह बोलता सबूत है कि आज पाकिस्तान का परचम तुर्किया के अंदर भी लहरा रहा है, सऊदी अरब के अंदर भी लहरा रहा है और पूरी उम्मत मुस्लिमा यकजा होकर ये बात कह रही है कि पाकिस्तान हमारा लीडर है, ये हमारा कायद है और ये हमें लीड कर रहा है। और यकीनन आज बहुत सारे ममालिक, कतर, कुवैत और दीगर ममालिक जो हैं वो इस मुआहदे के अंदर शामिल होने के लिए दरख्वास्त लेकर खड़े हुए हैं। और इंशाअल्लाह यही मैं समझता हूँ कि ये हमारा जो मिशन है हमारे वज़ीर आज़म की क़यादत में और हमारे फील्ड मार्शल की क़यादत में चलता रहेगा और इंशाअल्लाह पाकिस्तान कामयाबियां जो हैं उसकी मनाजिल तय करता रहेगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद। जी, मजीद हमारे साथ हुज़ैफा बुखारी साहब भी मौजूद हैं। हम इनसे भी जानते हैं कि 14 अगस्त के हवाले से क्या मैसेज देंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, हुज़ैफा भाई, आज 14 अगस्त है, 14 अगस्त के हवाले से आप क्या कौम को मैसेज देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाशुबा ये पाकिस्तान जो है ये बहुत सारी कुर्बानियों का समर है, सिला है और इस हवाले से हमारे जो उलमा कराम ख़ास तौर पे उनका किरदार बड़ा मुस्बत रहा है। और अभी भी कौमी अमन कमेटी जो पैगाम अमन कमेटी बनी हुई है उसमें भी उलमा कराम मुख्तलिफ मुकातब फ़िक्र से वो यही पैगाम दे रहे हैं कि इस मुल्क की सालमियत की खातिर और इसमें अमन व अमान के फ़रोग़ की खातिर सब लोग यकजा हैं, यकजहती की तरफ जा रहे हैं और इस मुल्क के लिए सारे ही इसके अमन व अमान के लिए सब ही मुत्तहिद हैं और इस वक्त ज़रूरत भी इत्तेहाद उम्मत की है। और ख़ास तौर पर इस जो हमारी इंडिपेंडेंस डे है आज का 2026 का, उसमें ख़ास तौर पे मेरा नौजवान नस्ल को पैगाम है कि ग्लोबल वार्मिंग और उस हवाले से जो मौसम की बहुत सारी तब्दीली है उसकी लहर चल रही है, तो मेरा सबको पैगाम ये है कि आप सब लोग अपने अपने हिस्से का एक एक पौधा ज़रूर लगाएं, प्लांटेशन में ज़रूर अपना रोल प्ले करें, किरदार अदा करें, ताकि ये जो मौसम की लहर है उसमें भी बेहतरी आ सके और आपके लिए पौधा लगाना सदका जारी है। अल्लाह ताला इस पाकिस्तान को हमेशा कायम रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।